Okay. Now, in the last few lecture, we have discussed कि Bohr models discuss, limitation of Bohr model discuss किया, quantum atomic theory discuss किया, induction radiation discuss किया, okay, and Planck quantum theory discuss किया, and after that जो wavelength है, wave numbers है, frequency है, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, okay. So is there anyone, और साथ साथ में हमने स्पेक्ट्रम भी डिस्कस किया, ओके, एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिस्कस किया ऑफ हाइड्रोजन, उसके बारे में डिस्कस किया, एंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, एंड फुन सीरीज, पासचन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ये सारी सीरीज डिस्कस की, ओके. नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी डिस्कस किया हम लोगों ने, ओके. सो बेस्ड ऑन द ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना, ओके. ना बेसिकली अगर आप कोई भी कंपटीशन को एग्जाम दे रहे हो तो बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स बहुत ही कम आती हैं, ओके. मैं मेजरली पार्ट कर रहा हूँ कि आईआईटी और नीट की बात कर रहा हूँ, ओके. नाउ अगर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम होता है लाइक एमएचसीटी या कुछ और एग्जाम्स होते हैं तो उसमें क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे फॉर लाइक दैट कि हम लोग स्टार्ट करें, जैसे एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड एटॉमिक स्पीसीज, इसमें ये सारी चीजें पूछी गई. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं. इस तरीके से ये थ्योरेटिकल है. तो मैं फ्रॉम कुछ एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड एटॉमिक स्पीसीज, इसका अगर किसी को डाउट है तो ही कैन और सी कैन आस्क मी, ओके, फ्रॉम 1 टू क्वेश्चन नंबर 74. अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, अगर नहीं पूछ सकता है तो आप लोग उसको बेटा सॉल्व करो, ओके. बिकॉज अगर नहीं सॉल्व किया, ये सारी थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोगों को आती होंगी. इनकेस अगर नहीं आती है मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, ओके. किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकता है, ओके. बेसिकली टुडेज हमारा इंटेंशन ये रहेगा कि कितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, नॉट थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स, ओके. सो हम लोग एटॉमिक मॉडल और जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी का मॉडल था, दैट इज उसके बाद मैक्सवेल का मॉडल आया, रदरफोर्ड का मॉडल और बोर मॉडल, बेसिकली इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है उसको हमको solve करना है आज, ओके. समझ में आया बेटा? अगर किसी को किसी पॉइंट पे समझ नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे डायरेक्टली बोल सकता है सर ये प्रॉब्लम से समझ नहीं आया. सो क्वेश्चन नंबर, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, in the Rutherford experiment on scattering of particles showed that कि first time that an atom has, इसमें क्या बोला उसने, can anybody tell me? एटम क्या बोला, रदरफोर्ड ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोला उसने, प्रोटॉन्स के बारे में नहीं बात की, और Yes. उस टाइम पे तो न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, ओके. सो न्यूक्लियस के लिए बोला था उसने, ओके. सो दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स, ये आपको करना है बेटा, ओके. नाउ Rutherford scattering experiment is related to the size of न्यूक्लियस, ओके. बिकॉज न्यूक्लियस के बारे में उसने बात की, न्यूक्लियस का साइज कितना है वो भी डिस्कस किया, ओके. नाउ सिमिलर अगर मैं बात करूं, इस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं. रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लेट द कंक्लूजन दैट, ये क्या है बेटा, टेल मी. देखो रदरफोर्ड ने क्या बोला था उस टाइम पे कि इलेक्ट्रॉन्स इज एन एटम, मतलब किसी एटम से ऑक्यूपाई एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन. उसने बोला कि इस तरीके से बोला था, रदरफोर्ड ने बोला कि जो मॉडल्स है लाइक जो वाटरमेलन टाइप है, कि इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर एक्स्ट्रा रीजन्स में अप्लाई रहते हैं, ओके. इस तरीके से रहते हैं, बाकी सारा पार्ट प्रोटॉन प्रोटॉन से भरा रहता है, ओके. रदरफोर्ड सेड कि अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ओके. तो ये उसने उस टाइम पे बताया था, समझ में आया ना. बोर मॉडल्स कैन एक्सप्लेन, बोर मॉडल्स ने क्या एक्सप्लेन किया बेटा, द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ओनली, spectrum of atoms or ion containing one electrons only, the spectrum of hydrogen molecules. Which option beta, tell me. A spectrum of atoms or ions containing, B options, okay.
नो, ए ऑप्शन नहीं बेटा, इस हाइड्रोजन के लिए नहीं इसने एक्सप्लेन किया था। दिस एक्सप्लेन ओनली एटम्स और आयन कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था ना जब हमने बोर का मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ा था कि मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होता है, तो उससे मैंने लिखा था हाइड्रोजन हीलियम पॉजिटिव, लिथियम डबल पॉजिटिव, बेरिलियम ट्रिपल पॉजिटिव। दैट मींस मैंने डिस्कस किया इन सारे एलिमेंट्स में वैलिड है बिकॉज दीज एलिमेंट्स हैज ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बेटा? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन एटम्स आर bombarded with alpha particles, only a few in millions suffer deflections, other pass the undeflected. This is because, ये क्यों होता है बेटा? Because alpha particle pass through the most of the part of the atoms, that discover कि most of the part of the atoms empty होता है. Okay, that is the force of repulsion, ये नहीं है. Particles, the force of attraction on the alpha particles, ये भी नहीं है. Okay, now C part, there is the nucleus and large number of electrons. There is, what is the, okay, the nucleus occupy, यहाँ पे क्या लिखा बेटा? किसी को कुछ समझ में आया क्या? There is only, हाँ, there is only one nucleus and large number of electrons, sorry. तो उसने ये एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस है एंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, इसलिए ये उसको पास कर जाते हैं. समझ में आया बेटा? नो, ये तो नहीं बताया उसने, इस तरीके से भी नहीं बताया होगा, ये भी गलत ऑप्शन हो गए. नाउ द न्यूक्लियस ऑक्यूपाई मच स्मॉलर वॉल्यूम कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम्स, ये वाला पार्ट सही. न्यूक्लियस ऑक्यूपाई मच स्मॉलर वॉल्यूम, उसने बोला था कि एक कंजेस्टेड टाइप का एक पार्ट है, दैट इज सॉलिड और हैवी पार्ट है. सॉलिड में उसने हैवी पॉजिटिव पार्ट बोला था उसने, अगर आपको याद होगा तो. और यू कैन रेफर माई नोट्स कि मैंने जो लिखा है, उसने बोला बाकी सारे चीजें पास होके निकल जाते हैं, जो यहाँ से जाती हैं न्यूक्लियस से टकराती हैं वो वापस आ जाती हैं, या कुछ टकरा के एंगल पे निकल जाती हैं. इस तरीके से एक्सपेरिमेंट मैंने डिस्कस किया था बेटा, याद है आप लोगों को? नाउ द बेसिकली ये सारी चीजें आपको डिस्कस करना है. नाउ मैं कम टू द डायरेक्टली में जाता हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर questions number 23. Okay, now everyone solve the question number 23 and tell me the answer. Correct answer बताओ मुझे. Question number 23, the energy of second Bohr model's orbits of hydrogen's atoms is -30. Second, ये याद रखना आपको. ओके, एंड हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बोर मॉडल. ओके, सेकंड का हमको दिया, फोर्थ का निकालना, तो यू कैन आराम से निकाल सकते बेटा. पर मोल दिया एनर्जी एंड हाइड्रोजन का दिया यहाँ पर. तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला एनीबॉडी टेल मी? E is equal to minus 13.6 into z square by n square. 13.6 into z square upon EV n per square. बट दिस एनर्जी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है ना? yes. ओके, बट यहाँ पे क्लोजूल की बात करते हैं. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? 13.6 आर एच की वैल्यू रख देते हैं हम लोग. समझ में आया? सो आर एच की वैल्यू रख दिया. दैट मीन्स हम यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं कि ये क्लोजूल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में है. नाउ ये दिस एनर्जी इज फॉर सेकंड ऑर्बिट. अगर सेकंड ऑर्बिट की बात करूं, दैट इज E2 इज इक्वल टू माइनस आर एच, तो कांस्टेंट रहेगा. एंड जेड की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 1 स्क्वायर. एंड एन की जगह 2 स्क्वायर आ जाएगा. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. एंड सिमिलरली E4, दैट इज फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा हूं मैं, दैट इज माइनस आर एच इज इक्वल टू 1 is the z की वैल्यू and n is the fourth orbit, so 4 square. Okay, this is the equation number second. Okay, now E2 और E4 को डिवाइड कर देंगे तो that is RH कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे 1/2 स्क्वायर अपॉन 1/4 स्क्वायर आ जाएगा. सो लेट्स से कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर आ जाएगा. क्लियर है बेटा एवरीवन?
4 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा बेटा, दैट इज E2 अपॉन E4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, दैट मीन 16, 2 स्क्वायर अपॉन 4, सो दैट इज 4 टाइम्स आया, दैट इज तो E2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स E4। नाउ द वैल्यू किसकी दी है यहाँ पर, दैट इज द सेकेंड ऑर्बिट की वैल्यू दी है, दैट इज इसकी वैल्यू दी है -328 इज इक्वल टू 4E4। तो 4 से कैंसिल आउट कर दिया, E4 की वैल्यू आ जाएगी 4, 8 एंड 1 -8, जितना इसका यूनिट होगा किलोजूल, इसका भी इतना यूनिट होगा किलोजूल। समझ में आया, तो -82 आ जाएगा किलोजूल पर मोल। समझ में आया बेटा? इज देयर एनीवन हैव एनी डाउट्स? किसी को कोई प्रॉब्लम्स? एनीवन? बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम्स है? ओके, नो सर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आपको सॉल्व करना है सेकंड न्यूमेरिकल्स 25, थ्योरेटिकल 26, थ्योरेटिकल्स 27। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27 आपको सॉल्व करना है। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज 2 × 10⁶ हर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ इन मीटर्स? आप फाइंड कर सकते हो बेटा, सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज C इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है ना, या न्यू लैम्डा, इस फॉर्मूले से आप निकालो। ओके, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गिवन, ओके, फ्रीक्वेंसी इज आल्सो गिवन, द एंड लैम्डा आपको फाइंड करना, फाइंड करो एंड टेल मी द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, एंड आफ्टर दैट अगर किसी ने फाइंड कर लिया तो आप फिर 20 क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करो। ट्वेंटी सेवन, ओके, ओके, अब है आपका करेक्ट आंसर है आर्यन। अब है गॉट द करेक्ट आंसर, सिर्फ अभी एक स्टूडेंट ने आंसर दिया मुझे, वो भी करेक्ट आंसर। ओके, टेल मी क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताओ एंड क्वेश्चन नंबर 29 का। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज nth ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका बताओ, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज nth ऑर्बिट। वेरी गुड आर्या, वेरी गुड आर्या, बोथ आर्यन एंड आर्या, बोथ दोनों ने सही आंसर दिया बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, इस तरीके से आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो कि आंसर सही आना चाहिए। ओके, नाउ इफ अगर आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 27 और 29 भी सॉल्व कर लिया, देन आप 31 भी सॉल्व करो। आप 30 सॉल्व करो, 31 सॉल्व करो। 31 इज द डायरेक्टली जो आर का रेडियस का फॉर्मूला है, डायरेक्टली गिवन है इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है उसके फॉर्म में गिवन है। ओके बेटा, रुचा, ओके, नाउ टुडेज लेक्चर ओनली बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स, हम यही सी डिस्कस करेंगे जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है आज। ओके, तो अगर आपको नहीं आता है, मैं ये नहीं कहता कि दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगा, किसी को अगर नहीं आता है, इफ एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम्स, ओके, ही कैन आस्क मी आफ्टर द क्लास, वो मुझसे पूछ सकता है। ओके, कि सर ये प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स नोट करना है, प्रॉब्लम्स नंबर डालो, सीट बोलो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन द व्हाट्सएप कॉल में, जैसे भी हमको व्हाटएवर जैसे भी हो सकता है, जिस मूड से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नाउ आर्या रोहटले आपका करेक्ट आंसर है, रुचा आपका भी करेक्ट आंसर है, अभय आपका करेक्ट आंसर है, आदित्य वेरी गुड बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, प्रथमेश, ओके, प्रथमेश बेटा आपने ओनली सी लिखा, तो
ओनली सी लिखने से पहले आप क्वेश्चन नंबर डाल दें, क्वेश्चन नंबर लाइक 29 एंड सी, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि 29 सी की बात कर रहे हैं। ओके बेटा, तो इसमें क्या है, आप वैल्यू पुट करोगे सो आंसर हैज सी, इसमें सी आएगा। एंड इसमें क्या है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इज nth ऑर्बिट दैट इज En इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है, तो जेड की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर एंड एन स्क्वायर, तो 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आ जाएगा, 29 का सी ऑप्शन। क्लियर है बेटा? नाउ 30 का द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स इज इतने दिया, दैट इज लैम्डा गिवन है हमको, एच गिवन है हमको, एंड द मोमेंटम निकालना, मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स निकालना। कैन यू, आप निकाल सकते हो बेटा मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स? 30 अगर नहीं आपको आइडिया है, दैट इज मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स, मैंने आपको नहीं बताया, दिस इज फॉर जो हाइजेनबर्ग का कॉन्सेप्ट है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उस पर बेस्ड है ये चीज। ओके, तो उसमें क्या होता है बेटा, इन द क्वेश्चन नंबर 30 अगर आपको नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच वाई पी होता है, पी हियर इज द मोमेंटम एंड पी इज इक्वल टू एम वाई वी, पी हियर इज द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो यहाँ पर क्या निकालना, डायरेक्टली मोमेंटम निकालना है, तो यही पी की वैल्यू निकालना है, तो पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, इससे निकाल सकते हो आप आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर टेल मी, सॉल्व करो कौन सा करेक्ट आंसर आता है। एंड क्वेश्चन नंबर 31 द एक्सप्रेशन ऑफ बोर मॉडल्स ऑफ रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए तो सिंपल ही है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है। 31 का आंसर एन एच स्क्वायर 4 पाई, इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है वी। ओके, अगर आपको फॉर्मूला याद है देन यू कैन डायरेक्टली आंसर इसका दे सकते हो, अगर नहीं याद तो बेटा आपको याद करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 32 द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग nth बोर ऑर्बिट of n atoms is given by expressions। okay, क्वेश्चन नंबर 32 डायरेक्टली एनर्जी का फॉर्मूला है। बताओ मुझे इसका आंसर क्या है बेटा, 32 का आंसर, 32 का आंसर एनीबॉडी टेल मी। टेल मी द आंसर ऑफ 32। ऑल ऑफ यू आपने पढ़ा एनर्जी, दैट इज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ई एन इज इक्वल टू, हम लोगों ने स्टडी किया ना, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सबने डिस्कस किया ये चीज। यस सर। ओके, नाउ जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, दैट इज ई एन वी हैव गॉट दैट इज माइनस हाफ ऑफ, इसको मैं पूरा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, दैट इज इसको लिखते हैं एम वी स्क्वायर लिखते हैं, एंड इसको क्या लिखते हैं, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर लिखते हैं। ओके, दैट इज ड्यू टू द मोमेंटम और ड्यू टू द मोशन, इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है और वेलोसिटी होती है उसके थ्रू ये आती है, एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। ओके, नाउ ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव कर रहा था, इसमें कुछ वेलोसिटी होगी, एंड इस वेलोसिटी के कारण से यहाँ पर इसमें ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ओके, एंड यहाँ पर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके कारण से ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ओके, सो इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी को आप जब पुट करते हैं, दैट इज यहाँ पर Q1 इज द चार्ज ऑफ Ze, दैट इज न्यूक्लियस चार्ज, एंड Q2 इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव में होता है, इसका चार्ज पॉजिटिव में होता है। तो जब हम इसको पुट करेंगे, सो वी हैव गॉट दैट कि 1/2 mv स्क्वायर प्लस माइनस, इसमें क्या आ जाएगा माइनस जेड ई इंटू ई अपॉन
आर। ओके, नाउ जब ये हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे एंड यहाँ पर के कांस्टेंट आ जाएगा, आप लोगों को आइडिया है यहाँ पर के कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, सो एंड एम वी स्क्वायर आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था बेटा हमने, बताओ मुझे, एम वी स्क्वायर आर अपॉन, दैट इज के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज द सर्कुलर मोशन से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। रिमेम्बर, आपको याद है बेटा, ये मैंने ये क्वेश्चन वैलिड किया था इस तरीके से। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये डेरिवेशन आया। यहां से मुझे क्या निकाला मैंने, आर की एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली। जब एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, दैट मीन्स अगर मैं इसको क्या करूं, दैट इज यहाँ से मैंने आर कैंसिल आउट कर दिया फ्रॉम दिस स्क्वायर, तो ये आर यहाँ से निकल गया एंड यहाँ से स्क्वायर वाला वैल्यू बढ़ गया। ओके, सो एम वी स्क्वायर की वैल्यू आई के जेड स्क्वायर अपॉन आर। नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज एम वी स्क्वायर आर, इस इक्वेशन में देखो, दिस इक्वेशन इज फॉर द एनर्जी की इक्वेशन। ओके, एम वी स्क्वायर आर अपॉन इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, वेरी गुड बेटा रुचा। सो ये आर स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर आर आएगा। ओके, नाउ ये वैल्यू हमने पुट कर दी हेयर। ओके, दैट इज तो क्या आएगा, 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस ये आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। नाउ ये प्लस का ये माइनस का, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और माइनस के हाफ आ जाएंगे। ओके, सो ये एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, नाउ एनर्जी हमारे पास क्या है, ओके, नाउ देखो बेटा, एनर्जी हमारे पास क्या आया, 1 सेकेंड, that is En is equal to minus half of k z e square upon r। ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला आया। ओके, ना इस एनर्जी में मैं आर की वैल्यू पुट करूं, यहाँ पर आर की जब वैल्यू होती है, आर की वैल्यू पुट करूंगा तो माइनस हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर आएगा, एंड जब आर की वैल्यू पुट करूंगा दैट इज होता है 4 पाई स्क्वायर। यहाँ से देखो मेरा आर की वैल्यू, मैं इसको इसको पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। ओके, अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, एच स्क्वायर। ओके, एंड ये चीज आ जाएगी, एंड हेयर जेड अपॉन एन स्क्वायर। ओके, मैंने ये जेड, दिस जेड एंड दिस एन स्क्वायर अलग कर लिया। ओके, ना ये चीज आ जाएगी, एंड ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सबको मैंने माइनस साथ में कर लिया, एंड दिस टू इज कैंसल्ड आउट हो जाएगा इससे, तो -2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 के स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओके, के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ओके, नाउ ये चीज आ जाएगी, एंड यहाँ पर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी। अभी यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, देखिए 32 का 2 पाई एम ई की पावर 4, 2 पाई 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पर के नहीं लिखा। ओके, नाउ के कांस्टेंट है, उसने तो के की वैल्यू पहले से उसने रिमूव कर दी होगी, इसलिए उसने के नहीं लिखा। सो उसके लिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 32 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बेटा? इज देयर एनीवन, किसी को कोई डाउट? नाउ 32, हेलो बेटा एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास?
यस सर। यस सर। अभी थोड़ा सा कनेक्शन लूज हो गया था इसलिए प्रॉब्लम हो गया था। ओके, सो इन द 37 क्वेश्चन 38 39 बेटा जितना क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ, ओके, उसको आपको सॉल्व करना। ओके, अगर नहीं आता तो मेरे से पूछो, आप एक बार नहीं 50 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट आपको सॉल्व करना है। ओके, अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो देन आपका कुछ नहीं हो सकता बेटा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 38 39 क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करो एवरीवन। सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 41 42 43 तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो। स्क्रीन में दिख रहा है ना बेटा आप लोगों को? यस सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताओ, 42 43 का आंसर बताओ मुझे। बेटा कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है क्या? नो सर। ओके, तो सॉल्व करो, आंसर बताओ बेटा। ओके, नाउ इतना सब सॉल्व कर लिया, देन मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये सब सॉल्व कर रहे हो आप लोग, देन जेई मेंस में इससे टफ क्वेश्चंस नहीं आता बेटा। जेई मेंस में इससे टफ क्वेश्चंस नहीं आने वाला। ओके, नाउ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चंस आल्सो। ओके, जो मैंने साइड में क्वेश्चंस लिखा इसको सॉल्व कर दो आप। ओके, in hydrogen atoms if energy of electrons in ground state इतना दिया, then the second excited state इसकी एनर्जी निकालो बेटा। ये जेई मेंस जेई मेंस 2002 में क्वेश्चंस आया हुआ है। ओके, उस टाइम पे AIEEE हुआ करता था, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो।